नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मतलब होम मिनिस्ट्री की तरफ से 29 मार्च को एक ऑर्डर पास हुआ था। वो ऑर्डर के तहत उन्होंने सारे शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट्स और बिजनेसेस को कंपल्स किया था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सैलरी दे। जितना दिन बंद रहेगा उतना दिन की पूरी सैलरी देने के लिए कंपल्स किया था। तो वो जो ऑर्डर थी उसको चैलेंज करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुआ था। वो पिटीशन दाखिल करने वाली कंपनी का नाम है अलायन कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पिटीशन का फैसला देते हुए कुछ कुछ कंपनीज को अलाउड किया है कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है कि एम्प्लॉयज की सैलरी डिडक्ट करने के लिए परमिशन मिला है। आइए लेते हैं उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो ये है ऑर्डर। ये ऑर्डर कंपनी का नाम है अलाइन कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और इनके तरफ से एडवोकेट थे टी.के. प्रभाकरन सर। आइए हम सीधा जंप करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 2, ये ऑर्डर के पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से 29 मार्च को जो ऑर्डर पास हुआ था, यहाँ पे चर्चा दिख रही है हमें। 29 मार्च को जो ऑर्डर पास हुआ था वो इस कारण पास हुआ था कि बहुत सारे लेबर से, वर्कर से उनकी काम करने की इच्छा थी लेकिन वो काम नहीं कर पाए, इसलिए उनको सैलरी देने के लिए बोला गया था। अगर किसी की इच्छा है लेकिन नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस के कारण, तो फिर उनको सैलरी देनी चाहिए, इसलिए ये ऑर्डर पास हुई थी। तो इस पे एडवोकेट ने ऐसा बोला, पिटिशनर के एडवोकेट ने ऐसा बोला कि कंपनीज विलिंग है, कंपनीज की इच्छा है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने की, लेकिन वो 50% ऑफ ग्रॉस वेजेस देना चाहते या फिर मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, जो हायर रहेगा वो सैलरी हम देना चाहते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में कोर्ट ने उनको क्या जवाब दिया, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। तो सबसे पहले कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर करी कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस रिलेटेड कुछ डिसीजन हुआ है। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया है। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि आप इसके रिलेटेड पॉलिसी रिकॉर्ड करो। साथ ही साथ उन्होंने केरला हाईकोर्ट का एक हवाला दिया। जैसे केरला गवर्नमेंट का जो फिनांस डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया था कि अपने वर्कर्स को 50% वेजेस अभी दो और 50% वेजेस डिफर करो, मतलब वो बाद में दो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने ये चीज़ को स्टे पे डाला है। केरला हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 पे घुगे सर, मतलब जो जस्टिस थे, इसका फैसला देने वाले हाई कोर्ट के जज घुगे सर, उन्होंने ऐसा बोला कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे, महीने की सैलरी दे, लेकिन कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया तो भी चलेगा और फूड अलाउंस नहीं दिया तो भी चलेगा। क्योंकि कन्वेंस, अगर एम्प्लॉय ऑफिस ही नहीं आ रहे तो ट्रैवल करने का अलाउंस देने का क्या मतलब है, उनका आने जाने का खर्चा देने का क्या मतलब है। साथ ही साथ फूड अलाउंस, अगर एम्प्लॉय ऑफिस में आ ही नहीं रहे तो कैंटीन का उनका बिल पे करने का क्या सवाल आता है। तो इसलिए उन्होंने बोला लेकिन आप बाकी की सैलरी उनको दो, ऐसा हाई कोर्ट ने एक्सपेक्टेशन रखा। हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। तो पॉइंट नंबर 7 पे एप्लीकेशन, जो पिटीशन फाइल होते हैं उसके बाद कुछ कुछ लोग होते हैं, अगर जिनका इंटरेस्ट होता है वो पिटीशन में, वो लोग इंटरवेन कर सकते हैं। जैसा मान लो कि अभी कंपनी ने पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया है, तो बाकी के लोग जो होते हैं, जैसे लेबर यूनियन होती है, वर्कर्स की कमेटी होती है, वो इंटरवेन कर सकते हैं और उसके लिए परमिशन दिया गया है। जो भी पिटीशन दाखिल होगा उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। हम आते हैं पॉइंट नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके रिलेटेड ये वीडियो बना हुआ है। तो पॉइंट नंबर 8 पे कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कई जगह से लॉकडाउन जो है वो हटा दिया है। कई इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ से उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो वर्कर्स से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने ड्यूटीज़
ज्वाइन करे, अकॉर्डिंग टू जो उनकी शिफ्ट है वो शिफ्ट के हिसाब से वो ज्वाइन करे। साथ ही साथ कंपनी उनको एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे, कंपनी उनको प्रोटेक्शन दे, बीमारी रिलेटेड उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसकी जिम्मेदारी कंपनी ले। लेकिन अगर ऐसा होता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया है, कंपनी प्रोटेक्शन भी दे रही है और वर्कर अगर नहीं आ रहे हैं काम पे, तो मैनेजमेंट को अधिकार है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो डिडक्ट कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट को उन्होंने पावर दिया है कि अगर वर्कर्स नहीं आ रहे तो फिर वो सैलरी डिडक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे लॉकडाउन अगर हट गया है कुछ कुछ एरिया में, रेस्ट्रिक्शन जैसे हम आईटी कंपनीज का देख रहे हैं कि आप इतने इतने लोग आ सकते हो कंपनी में, या फिर कोई ऐसी शॉप्स होते हैं जहाँ पे ग्रॉसरीज है या फिर बहुत सारे अभी चीज़ें खुल रही है धीरे धीरे, तो अगर वैसे जगह पे अगर एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, अगर एम्प्लॉयर प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको कंपनी प्रोटेक्शन दे रही है, आ सकते हैं, फिर भी वो अगर नहीं आ रहे तो सैलरी उनका डिडक्ट होने करने का अधिकार मैनेजमेंट को दिया गया है। कोर्ट ने ऐसा भी बोला कि ऐसा ही नहीं कि इंडस्ट्रियल एरियाज की बात चल रही है, जहाँ जहाँ लॉकडाउन नहीं है फिलहाल, जो जो एरियाज में काम चालू हो चुका है, वहाँ अगर वर्कर्स नहीं आ रहे हैं तो सैलरी डिडक्ट करने का अधिकार मैनेजमेंट को है। एनीवे, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए, सुनते रहिए टैक्स जंक्शन। घर से बाहर नहीं निकलिएगा प्लीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।